चलिए ठीक है, चलिए आइए सब, जय हिंद जय भारत लगते हैं, आइए। तो दोस्तों, अरे प्यारे विद्यार्थियों, लल्लन सर पटना मैथमेटिक्स फिर से कह रहा हूं, यह आपकी मन की विचार है। अच्छा खराब आपकी भी मन कहता है, ऐसा नहीं कि मैं जिसको अच्छा कह दूं अच्छा, जिसको खराब कह दूं खराब। आपका भी मन कहता है, और आप लाइव क्लास में या फिर बाद में वीडियो देखते हैं, तो उस दौरान सिर्फ आप अपने पढ़ने पर ध्यान एकत्रित कीजिए और उतना टेंशन नहीं लेना है, उतना टेंशन नहीं लेना है। बात समझ रहे हैं? एकदम बेहिचक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया जालिम बहुत है, दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन सबके लिए दुनिया जालिम नहीं है। कुछ कह रहे थे, समझ गए होंगे, इसलिए टेंशन फ्री रहिए, एकदम बेबाक अंदाज में आइए। और ये लल्लन सर पटना मैथमेटिक्स, चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, अभी थोड़ा सा हम क्वेश्चन देते हैं, उसको देखिए और उसको अगर चीसने का प्रयास करें तो 2 मिनट के लिए आपको हम छोड़ते हैं। चलिए, जय हिंद। देखिएगा क्वेश्चन, शुरू करें। देखिए फिर से बताएंगे क्योंकि सब आने में भी समय लगेगा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा 2-4 मिनट आज हम जल्दी आ गए हैं और जल्दी छोड़ेंगे भी हम थोड़ा सा आज। 3000 रुपया 6% प्रति वर्ष से साधारण ब्याज जमा। अच्छा, एक बात और पहले हम चर्चा कर लेते हैं। किसी कारणवश अगर कहीं लिखावट में दिक्कत हो जाए तो सॉरी दोस्त, थोड़ा सा माफ करना, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान नहीं देख पाते हैं और हद कर रहा है ये कोरोना का संक्रमण। पता नहीं वही अमेरिका वाला हाल हो जाएगा क्या, 1 साल बैक होना पड़ेगा क्या, हम लोगों को दिक्कत है, पता नहीं। खैर सीखिए और धैर्य बनाकर रहिए आप सभी। 3000 रुपया गौर करके देखेंगे आप, यहां देखिएगा 3000 रुपया, ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? 6% दर से साधारण ब्याज पर लिया जाता है। कुछ वर्षों के बाद रुपये पर 900 रुपया ब्याज, 900 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। क्या क्या चीज देखना है, ध्यान से देखिएगा। 3000 रुपया है, 6% है, कुछ समय बाद 900 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। 4000 रुपये पर उतने ही वर्षों में, कितना वर्षों में, जितना समय यहां रहेगा ऊपर वाला के उतने वर्षों में अगर 1600 रुपया ब्याज तौर पर होता है तो साधारण ब्याज की दर कितनी है, यही पूछना है। और आप जमे रहिए, टेंशन मत लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम आपको एक जरा इतना करके लिखेंगे, आंसर आएगा। आप कितना समय लगा सकते हैं, तब तक सब लाइव में आ भी जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए आज 2 मिनट आपको देख रहे थे। प्रदीप कुमार सर लाइव में कब कब रहते हैं? रात्रि 8 बजे से आ जाते हैं। आप थोड़ा सा 2-4 मिनट पहले से इंतजार में रहते तो अच्छा रहता। रात 8 बजे आ जाते हैं। चलिए, रविवार को छुट्टी रहता है, रविवार को छुट्टी रहता है, थोड़ा सा और सब रहते हैं। और आपको हम हर चैप्टर का छोटा छोटा क्वेश्चन, उसका पूरा फाउंडेशन वीडियो बना के हम दे देंगे यूट्यूब पर, वो भी आप देखते रहेंगे। तैयारी में है हम, और आप ये क्वेश्चन पर हम लोग लगते हैं। चलिए छोड़िए, चलिए कहानी शुरू करें। 3000 रुपया 6% प्रतिवर्ष की दर से कुछ वर्षों में 900 रुपया हो जाता है। गौर कीजिए, कुछ वर्षों में 900 रुपया हो जाता है, कुछ वर्षों में 900 रुपया हो जाता है। तो 3000 रुपया 6% के दर से 900 रुपया हो जाता है। तो ये 900 रुपया जो ब्याज हुआ, ये 900 रुपया जो ब्याज हुआ, ये किसका है? 3000 का।
तो 900 रुपया। देखिए 10% 300, क्योंकि 3000 का हमको 900 आएगा, तो 10% 300, तो 10% अगर 300 तो 3 से गुना कर देंगे तो 900 हो जाएगा। तो क्या परसेंट हो जाएगा? 30%। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, यह जो देखिए यह जो 900 है, गौर करेंगे, यह जो 900 रुपया है, यह 900 कितना प्रतिशत है? किसका? 3000 का। भिन्न हो गया प्रतिशत में बदलने के लिए 100 गुना करेंगे, 2 खत्म, 0 काट दिया और 3 से काट दिया तो 30% होगा, यानी 30% होगा। अब इसी 30% को देखिएगा आप जल्दी कैसे कर लीजिएगा। देखिए इस 30% को देखिएगा आप जल्दी कैसे कर लीजिएगा, देखिएगा तब मजा लगेगा। देखिए ये 10% 300 होगा, इस 3000 का 10% 300 होगा, तो 900 क्या प्रतिशत होगा? 30% होगा। 900 कितना प्रतिशत? 30%। तो 6% दर से हर वर्ष 6% होगा, तो 30% कुछ वर्षों में बढ़ गया। हर वर्ष 6% होगा, यहां लिखा है, तो कुछ वर्षों में 30% बढ़ गया। तो एक वर्ष में 6%, तो क्या वर्ष में 30%? 5 वर्ष में, यानी टोटल 5 वर्ष है। ऊपर में टोटल क्या वर्ष आया? बोलिए, ऊपर में टोटल क्या वर्ष आया? 5 वर्ष आया। तो यहां से कहानी खत्म हो गया, 5 वर्ष आ गया। क्या हो गया? 5 वर्ष हो गया, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष। अब पूछा है 4000 रुपये पर उतने ही वर्षों में मूलधन गुने समय गुने दर कितना होगा? दर मांगा, दर बटे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ब्याज बराबर ब्याज कितना आया? 1600 रुपया आया। काट देंगे, 2 इधर काट दिए, 0 एक इधर से काट दिए, 4 से काट दिए तो 40% हो गया। 40 हुआ, 5 से काट देंगे कितना होगा? 8% होगा, यानी 8% हो जाएगा। ये बड़ा करके बताए, आंसर 8% होगा यहां के, ये बड़ा करके आपको बताए। लेकिन अगर आप कहेंगे तो चर्चा कर लेते हैं। देखिए कहीं कुछ, ये जो 900 रुपया है, 3000 का 30% और हर वर्ष 6%, तो एक वर्ष में 5%। अब आप टेंशन मत लीजिए, 5% हो गया, यानी कुछ वर्ष में 5 वर्ष हो गया। तो ये 1600 रुपया इस 4000 का क्या परसेंट है? ये 1600 रुपया 4000 का कितना प्रतिशत है? गुना 100। गौर कीजिए, 2 खत्म, 0 खत्म, 4 से काट दिए, 40%। 40% टोटल हुआ क्या वर्ष में? 5 वर्ष में। यहां लिखा है उतने ही वर्षों में, 5 वर्ष में 40%, तो एक वर्ष में 8%। तुरंत होगा आंसर। समझ में आ रहा? अगर आपको लगे तो कल और परसों सिर्फ एसआई का क्लास लेंगे, सिर्फ कल और परसों एसआई का क्लास लेंगे। उसमें से जो जो क्वेश्चन आपको दिक्कत हो सारा का चर्चा करेंगे। फिर से इसको देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक जरा झलक देखना है तो देख लीजिए। पवन कुमार, हाँ ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन बहुत धारदार है, देखने में जरा है लेकिन जहर है। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 2/5, तो 2/5 क्या प्रतिशत होता है? ये भिन्न है। अगर जानते हो कि ये 2/5 40% का भिन्न है, अगर जानते हो तो, नहीं जानते हो तो 100 से गुना कर दो, यहां 20 गुना 40%। लेकिन मैटर क्या है, पहले बात आप समझिए, मैटर क्या है इस बात को समझिए। मिश्रधन का 40% लिखा है, मूलधन का नहीं, मिश्रधन का, यानी अमाउंट का। तो मान लो ये अमाउंट अगर आप 100 मान लोगे, तो 100 का 40% ब्याज क्या टका होगा? 40 टका होगा। मिश्रधन का 40%। तो पूछा है किस वार्षिक प्रतिशत दर से, यानी आर बराबर पूछा है। बोलो, टेंशन मत लीजिएगा। किस प्रतिशत वार्षिक दर से किसी 10 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 हो। गौर कीजिएगा फिर से ध्यान से। मिश्रधन अगर 100 है और तो उसका मिश्रधन का साधारण ब्याज 2/5 यानी 40%। फिर से सुनिएगा इस बात को, मिश्रधन का 40% यानी 2/5। तो मिश्रधन का 40, मिश्रधन मान लो 100, तो 100 का 40% कितना? 40। तो 40 रुपया अगर ब्याज हो गया और मिश्रधन 100 है, तो इस 100 मिश्रधन यानी अमाउंट है, मिश्रधन यानी मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है इसमें।
इस 100 को आसान मत समझें। इस 100 में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। अगर ब्याज घटा देंगे तो मूलधन क्या टका निकलेगा? 60 रुपया निकला आने प्रिंसिपल। आंसर आएगा तुरंत। पहले बात तो आप समझेंगे तब ना, फिर से आप इस कहानी को दोहराइए। देखिए, मिश्रधन का 40%, अगर मिश्रधन 100 है तो 100 का 40%, 40 ब्याज हो गया। तो मिश्रधन अगर 100 था और ब्याज हो गया 40 रुपया, तो ये 40 रुपया कितना प्रतिशत है? किसका? मिश्रधन का नहीं, क्योंकि ब्याज जो होगा वो मूलधन का होगा ना, प्रिंसिपल का ना होगा, नहीं होगा। तो बताइए, अगर 40 रुपया ब्याज हो गया तो ब्याज घटा देंगे तो मूलधन कितना होगा? 60 रुपया। ये सब तो सब कोई जानता है, कोई जरूरी है हमको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? तो ये 40 रुपया कितना प्रतिशत है? किसका? किसका? 60 का, क्योंकि मूलधन का ना। और ऊना 100, ये 0 0 कट गया, कोई दिक्कत? तो अब यहां हो गया 2 और यहां हो गया 3। कहां लिखा है? हाँ सॉरी, माफ करना यार, सॉरी, थोड़ा सा सॉरी बाबू, माफ करना थोड़ी देर की। तो ये जो मिश्रधन का है, मिश्रधन अगर आप 100 माने और ब्याज हो गया 2/5, यानी इसका 40%, तो 40 टका ब्याज हो गया ना, तो मूलधन हो गया 60 रुपया। तो 40 रुपया जो ब्याज हुआ वो 10 वर्ष का है ब्याज। क्या वर्ष का? 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष का ब्याज अगर 40 रुपया, 1 वर्ष का 4 रुपया हो, सॉरी 10 वर्ष का अगर 40 रुपया ब्याज आया तो 1 वर्ष का 10 वर्ष का 40 रुपया, 1 वर्ष का 4 रुपया, 4 रुपया ब्याज हुआ। किसका? मूलधन का, 60 का, क्योंकि मूलधन 60 रुपया है ना, ये तो ब्याज था। 100 में अगर 40 रुपया घट गया, ये मूलधन 60 रुपया, तो ये 4 रुपया ब्याज है। कितना प्रतिशत? किसका? 60 का गुने 100। बस इसको काट लिए, 2 से काट दिया 3 और 2 से काट दिया 5, 5 20/3, यानी 6.2/3%। अब अगर किसी को, आप में से कोई विद्यार्थी को यह लगता है कि सर आप इस मूलधन को भी 100 मानते हैं, इसको ये मानते हैं, अरे यार इसको हम कह दिए नहीं मिश्रधन है, बस यही टेंशन दूर होता है। तो मिश्रधन का 40%, ये 40 ब्याज था तो मूलधन 60 आ गया। यही देखना है, क्योंकि किसका? मूलधन का। किसका? मूलधन का, क्योंकि यहां हमेशा ब्याज मूलधन पर होता है। और अगर क्वेश्चन में लिखता है ना ब्याज मिश्रधन पर बढ़ता जाएगा तो अब मिश्रधन, लेकिन ऐसा बोला नहीं गया है। बात समझ में आया? अब थोड़ा सा समय अगर आप देते तो हमको भी मजा आता। थोड़ा सा देखिए, मिश्रधन का अगर मान लिया मिश्रधन 100 है तो उसका 40%, 40 ब्याज हो गया। 40 ब्याज हो गया 10 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 4। तो अगर 40 ब्याज था तो मूलधन कितना था? 60। तो ये 4 रुपया 1 वर्ष का। अब आपको अगर लगे, सुनिए एकदम, ऑलवेज रीड विथ पेन एंड पेंसिल और सच टाइप ऑफ इमोशन शुड बी फॉर द सेक ऑफ अ रियल स्टूडेंट, जस्ट लाइक अ मास्टर। 1 वर्ष का काहे लिए? मन में अगर ये काटता होगा, 1 वर्ष का इसलिए लिए क्योंकि वार्षिक दर मांगता है, दर प्रतिशत, वार्षिक प्रतिशत दर 1 वर्ष का मांगता है। कभी नहीं कहता 1.5 वर्षीय, 2 वर्षीय, 2.5 वर्षीय, 3 वर्षीय, 4.25 वर्षीय, ऐसा कभी पूछता है क्या? नहीं। इसलिए 1 वर्ष का, ये 4 कितना पर? किसका? 60 का गुने 100। इसको कौन नहीं काट पाएगा आप लोगों में से? और यही सूझ रहा है। और ऑप्शन वाला क्वेश्चन 25% तो दिखता है। और थोड़ा सा ईश्वर से भी कभी कभी गलती हो जाता है। ये कोरोना नहीं देख रहे, थोड़ा सा हमसे भी कभी कभी अगर थोड़ा सा हो जाए समझाने में कहीं, या फिर कहीं छूट जाए, जैसे 10 साल कहे थे नहीं देख पाए थे, इसके लिए सॉरी कहे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमें भी थोड़ा दिन मौका दीजिए और देखिएगा आपको हम जगह पर पहुंचा पाते हैं कि नहीं। ठीक है, इसको देखें। चलिए, थैंक्स। देखिए, ये क्वेश्चन हम 2 दिन पहले भी आपको बताए थे। उसमें 4500 रुपया करके कहीं कुछ दिया था, और उसमें भी किस्त था, इसमें भी किस्त है। हम अभी पहले पढ़ देते हैं, आप समझिएगा तब मजा लगे। देखिए, 10 रुपये राशि को इस शर्त पर उधार लगाया गया, लल्लन सर कहीं 10 रुपया उधार लिया इस शर्त पर कि पूरी राशि साधारण ब्याज सहित 1 रुपये प्रति किस्त में 11 किस्तों में रखना है। 1 रुपया करके देना है, 11 बार देना है। लेना था कितना लिए? पैसा आप कर्जा लिए 10 टका, देना है 11 बार, 11 टका देना है।
किस्तों में, तो लौटा देना। बताएं कि ब्याज की दर प्रतिशत कितना, यानी आपको पूछ रहा है 8%। जब तक आप हमको पूछेगा लल्ले सर आपके बाबूजी का नाम क्या है, अगर हम सुन लिए फूफा जी का नाम, तो हम अपना बाबूजी का नाम जान के भी नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि हमको सुना गया यहां फूफा जी का नाम। कहने का क्या मतलब है सर आपका ये बात? आप इस बात को समझिए, बोल क्या रहा है, तब आंसर फेंकेगा। बोल कुछ और रहा है, आप सुन लिए, हम समझ लिए कुछ और, तो गड़बड़। 10 रुपया आप लिए, 1-1 रुपया करके 11 किस्त में दीजिएगा, यानी 11 टका दीजिएगा, लिए 10 टका, तो क्या टका फायदा होगा आपको? यानी इंटरेस्ट 1 रुपया आएगा, ब्याज 1 रुपया आएगा, आएगा कि नहीं बताइए? अब आप देखिए, 10 रुपया लिए, 11 रुपया दीजिएगा, यानी 1 रुपया फायदा होगा, 1 रुपया फायदा होगा। तो आपको जब ये किस्त है, हम फिर से बोल रहे, आपको बहुत सारा महोदय लोग पढ़ाता है, ऐसे करो, ऐसे भी इसमें घटा दो, ऐसे गुना करके ऊपर कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, वो सब ढिपली से बचने के लिए एक बार दिमाग में खाली आपको, हम अभी तक ये नहीं कभी कुछ बोले, जैसे 1 से 11 किस्त तक जाएंगे, 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 6 जाएंगे, 7 जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 1 किस्त कम जाना है, यानी 10 तक जाना है। तो 1 से 10 तक जोड़िएगा तो कितना होगा जानते हैं? 55। कितना होगा? 1 से 10 तक जोड़िएगा, 11 किस्त है, 10 से लेना है, 55 होगा। तो मूलधन मान लीजिए इसको होगा इतना, मूलधन गुने समय, मान लीजिए 1 महीना लिख दीजिए, इसको वर्ष में बदल दीजिए, 12 से भाग दीजिए। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों 12 से भाग देते हैं। अब बोलिएगा सर महीना था, 12 से भाग दिए, वर्ष हो गया, ठीक है, इसके बावजूद भी एक बड़ी कारण बताता हूं आपको। मूलधन गुना समय गुना दर मांगा आपको, तो दर बटे 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर ब्याज हुआ। तो ब्याज क्या रुपया हुआ? 1 रुपया। ब्याज ये सब झूठो बता रहे थे समझाने के लिए, बस हो गया, कहानी खत्म। अब बोली सर ये वार्षिक है, नहीं ये वार्षिक है, और अगर यहां महीना रख दीजिएगा तो दोनों सेट नहीं करेगा, तो इस महीना को हम वर्ष में बदल लिए। बात समझ रहे हैं? मासिक किस्त यहां रहेगा, क्या रहेगा? यहां मासिक किस्त रहेगा। अगर नहीं दिया है तो मासिक किस्त रहता है। काट लीजिए इसको, 5 से काट लीजिए 11 और 5 से काट लीजिए 20, हो गया। तो अब बताइए 11 आर यहां होगा, यहां 11 आर होगा, बराबर यहां हो जाएगा 12 गुना 20, इतना हो जाएगा। ये जो 11 यहां वाला था, ये 11 यहां जाएगा कि नहीं? तो 11 दूना 22, कते बच गया? 20 बच गया। 11 21 पूर्णांक कुछ होगा, कहां है? इसमें 17 है, 13 है, 11 है, 21 पूर्णांक 9/11 हो गया, यहीं से आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बोलिए आएगा। बस यही कहानी है। फिर से आपको एक बार हम चर्चा करें, फिर से चर्चा करें, फिर से देखिए। अगर आपको 10 रुपया लिया, 11 किस्त में देगा, 11 टका देगा, तो ब्याज 1 रुपया हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? और अगर 11 किस्त बोला है तो 10 किस्त तक ही आप जोड़े, तो 1 से ऐसे करके 10 तक जोड़ेगा, 55 होगा, यानी ये मूलधन हो गया। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो ये वार्षिक है, तो ये महीना क्यों रहेगा? इसको भी वार्षिक कर, तो ब्याज बराबर ब्याज, इसी में से आर का मान निकालना है, इसी में से कोई एगो भेटा जाएगा। बात समझना। अब यहां 10 के जगह कहीं दे देगा 22 रुपया, और यहां दे देगा 23 किस्त दे देगा, 24 किस्त दे देगा, 25 किस्त दे देगा, बस यही सब रहेगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा। एगो किस्त कम जोड़ना, बस हो गया, कहानी खत्म। एगो किस्त कम जोड़ना, क्योंकि जब लास्ट बार में आपको मैं 11वां किस्त दइए देंगे, फिर आगे जब पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर यहां किसका सूद लीजिएगा, किसका ब्याज लीजिएगा? आगे जब 11वां किस्त आपको हम दे ही देंगे तो सूद किसका लीजिएगा? इसलिए इस किस्त को नहीं जोड़ा जाता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? चलिए समझे अमोद, समझा कि नहीं बात को? बस एक किस्त कम लेना है, एकदम लिख लीजिए उसमें, एक किस्त कम लेना, बस 55 आ जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बटे, क्योंकि ये मासिक किस्त रहेगा। 11 मासिक किस्तों में ऐसे दे देगा, मासिक किस्तों में देगा, एक मासिक किस्त मैंने एक महीना करके किस्त में डालेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर से बता देंगे, अगर आपको दिक्कत हो तो फिर से उसको करके हम अभी 2-3 दिन और 2 दिन लेंगे इसका क्लास। ठीक है, चलिए मनन कीजिएगा। शिक्षा से ज्यादा जरूरी है शिक्षित होना। फिर आप बोलेंगे सर शिक्षा और शिक्षित क्या क्या बोल रहे हैं? जैसे सन्यास और सन्यासी में जो डिफरेंस होता है, सन्यास ले लेने से नहीं होता, सन्यासी निभाने से मजा आता है, विद्यार्थी बनने से नहीं होता। विद्यार्थी का शाब्दिक अर्थ होता है हर एक चीज को
एब्जर्व करने की एकदम जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, तब मजा लगेगा। क्या चलिए आइए शुरू करें पढ़ना। आप भी पढ़िए। रमेश साधारण ब्याज की दर से, रमेश रहे चाहे उमेश रहे, क्या फर्क पड़ेगा, ये सब झूठ है। साधारण मैंने एसआई की दर से 7800 इतना रुपए बैंक में जमा किया। अच्छा, बैंक में जमा करेगा चाहे गढ़ाम भरी खोनी रख देगा, पैसा मालेगा या फिर करो कर्जा दे देगा, पैसा आना चाहिए यानी हमको ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इतना रुपया देगा इंटरेस्ट पर, एक प्रत्येक दूसरे वर्ष हुआ, प्रत्येक दूसरे वर्ष बैंक से मिलने वाला ब्याज को मूलधन के रूप में करता है, मूलधन के रूप में जोड़ देता है। तो 4 वर्ष बाद कितना पैसा मिलेगा, कितना वर्ष है, 4 वर्ष है, और 2 वर्ष बाद जोड़ता है। आपको दूसरा फिर से सुनिए, आपको अगर लगता होगा ये बात तो मेरा एक बात देखिए, पहले देख लीजिए समझा आपको पाते हैं कि नहीं। हम और आप दोनों भाई हैं, और बगल वाला एक घर है, वो बोलता है दोनों भैया बदमाश, दोनों भाई बदमाश है, मतलब हम भी बदमाश हैं और आप भी बदमाश हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि दूसर कहा भैया, दूसरे नंबर वाला भैया बदमाश है, मतलब हम बदमाश नहीं हैं, बदमाश आप हैं, तो ये बोलेगा दोनों वर्ष। अगर बोलेगा दोनों वर्ष तो ये अलग है, और बोलेगा दूसरे वर्ष तो ये अलग है, दोनों में डिफरेंस है। यहां लिखा है दूसरे वर्ष, क्या लिखा है, दूसरे वर्ष। खींचना इसको, एम्फेसाइज उस शब्द को करना है जहां मजा लगेगा। फिर से देखिए, आप देखिए सर इसमें समझाने का क्या, अगर यही तो समझाना है, अगर ये नहीं समझाना है तो मैं बताता हूं कहां टेंशन होगा। सो देखिए ये इतना रुपया जमा किया, आपको दिख रहा है, आप में से सबको दिख रहा है, कहीं दिक्कत हो तो बोलना, इतना रुपया जमा किया हर दूसरे वर्ष, तो 10% करके कहां गया, दूसरे वर्ष तो 4 वर्ष बाद वाक्य नहीं। अच्छा, क्वेश्चन यहां थोड़ा सा दिक्कत है, आप वो लिख लेंगे दर 5% ईयरली है, लिख लेंगे। हाँ, दर 5% ईयरली है, इसमें था 5% वार्षिक दर से, ठीक है, कहीं मिस हो गया। तो 5% ईयरली है, तो हर दूसरे वर्ष, तो साधारण ब्याज क्या होता है, 5 या 10% होगा, ये 10% है, 10% है, तो एक वर्ष 10% और फिर दूसरे वर्ष 10%, तो 2 वर्ष में दूसरे वर्ष बाद जुटेगा, दूसरे वर्ष हुआ तो 2 वर्ष बाद तो 20% हो जाएगा, कितना होगा 20%। और जब 20% बढ़ेगा, बढ़कर हो जाएगा 120%, 120 का भिन्न होता है 120/100 यानी काटिएगा तो 6/5, 120% का भिन्न होता है 120/100, 0 कट गया, 2 से 6 और 5 हो गया। तो 2 वर्ष बाद ऐसा काम होगा। तो अब आप देखिए ये जो रुपया है हर 2 वर्ष पर, तो 2 वर्ष में 10% ईयरली बढ़ेगा। कहां है क्वेश्चन में सर, ये मान लो ये क्वेश्चन में ये भूल हो गया लिखने वालों के लिए, तो 20% बढ़ेगा तो 6/5 होगा और फिर 6/5 होगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद ये बढ़ेगा, फिर 2 वर्ष बाद ये बढ़ेगा, तो 4 वर्ष बाद कुछ भी किया है, 4 वर्ष बाद पूछा है, यही कहानी है, हो गया। तो ये मिश्रधन हो गया, ये अमाउंट हो गया, लेकिन पूछा है कितना ब्याज आएगा। अगर पूछता कितना रुपया आएगा, ब्याज का चर्चा नहीं करता, तो ये मिश्रधन है, मिश्रधन आ रहा है, मिश्रधन में मूलधन नहीं घटाते, लेकिन पूछा है ब्याज, तो मूलधन इसमें घटा लेना पड़ेगा। कहीं को इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 25 है, 25 है, इस 25 से इसको काट लीजिए, शायद आंसर आएगा 34-32। इससे इसको काट लीजिए और जो आएगा इसको गुना कर लीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा, आएगा 34-32। आपसे रिक्वेस्ट मेरा, 1 मिनट से मैं आपको देते, एक भी आदमी इधर उधर नहीं जाइएगा, हम आपके लिए सिर्फ कर रहे हैं। इसको काटिए, लिखिए, घटाइए 34-32। क्या गलत लिख दिए ग्रुप को बोलो, ये वाला देखो तो, देखिए इसको 6 लिख दी, सॉरी 6/5। हाँ ठीक, थैंक्स गुरु।
तो ये 120% का 2 वर्ष बाद और फिर 120% का 2/5, यहाँ 6/5 और 6/5, बस। चलिए एकदम आएगा 34-32, नहीं आया तो कल के क्लास में भेज देना, ठीक है। थैंक्स। चलिए देखिए क्वेश्चन, घर पे देखते रहना उसको, ठीक है। थैंक्स गुरु। 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 रुपया, 6 वर्ष में किसी राशि पर, और आपसे एक मैं बात बोल रहा हूं, थैंक्स गुड्डू। if you don't want to learn out, that is a matter of shame. Means if you don't know, there is no matter of shame. अगर आप नहीं जानते हैं तो लाज की कोई बात नहीं, बट मैटर इज दैट इफ यू डोंट वांट टू लर्न आउट, दैट इज अ मैटर ऑफ सेम। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो वही लाज की बात है, और मैं भी अपने पर लागू करता हूं। आप बेबाक अंदाज में एकदम खुला दिमाग से पढ़िए, ये ऐसे सोच के पढ़िए कि मेरा भाई पढ़ा रहा है। आपको जहां दिक्कत हो मैं प्रयास करूंगा समझाने के लिए। थैंक्स गुड्डू, क्योंकि 6 लिखा गया था, थोड़ा सा होता है, डिजिटल इंडिया है, ऐसे ऐसे करना। चलिए 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता है। ये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ये ऐसा ही है, ये साधारण ब्याज इतना प्राप्त हो जाता है, ये मूलधन नहीं है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगुनी कर दी जाए तो कितनी साधारण ब्याज प्राप्त होगा? 6 वर्ष में 1500, यहां से देखिए 6 वर्ष में 1500 है, देखते रहना। 6 वर्ष में 1500, 1 वर्ष में कितना बोलिए? 6 दूना, यहां 3 बचा, 6 पंचे 30, 250 रुपया। 6 वर्ष में 1500 तो 1 वर्ष में 250 रुपया। 6 वर्ष में 1500 तो 1 वर्ष में 250 रुपया। 6 वर्ष में 1500 तो 1 वर्ष में 250 रुपया। अब पूछा है 2 वर्ष बाद अगर ब्याज प्रतिशत की दर दुगुनी कर दी जाए, तो आपको हम बताए थे इस फॉर्मूला में, देखिए SI बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो अगर मूलधन दुगुना करेंगे तो साधारण ब्याज दुगुना होगा, अगर समय दुगुना करेंगे तो भी साधारण ब्याज दुगुना होगा, अगर दर दुगुना करेंगे तो साधारण ब्याज दुगुना होगा। हम आपको बताए थे पिछला क्लास में बहुत, कि जिसको जय गुना करेंगे साधारण ब्याज उतना गुना होगा, जिसको जैसे गुना आधा करेंगे तो आधा होगा, दुगुना करेंगे दुगुना, जितना जैसे करेंगे 1.5 गुना 2 गुना, जितना करेंगे उतना होगा ना। तो अगर दर दुगुना कर दिया जाए तो 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष तक दुगुना नहीं होगा, 2 वर्ष तक दुगुना नहीं होगा। तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष तक 250 रुपया 1 वर्ष में, 6 वर्ष में 1500, 1 वर्ष में 250, फिर 1 वर्ष में 250, तो 2 वर्ष तक नहीं बढ़ेगा, 250 रुपया ही ब्याज होगा। क्लियर है? 2 वर्ष तक 250 ही ब्याज होगा। अब 2 वर्ष बाद दुगुनी, अगर ब्याज दर दुगुना हो जाएगा तो ब्याज भी दुगुना हो जाएगा। जहां 250 रुपया 1 वर्ष में होता था, अब 500 रुपया होने लगेगा। जहां 250 रुपया होता था दुगुना हो गया, तो यह दुगुना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तब भी हो जाएगा यहाँ 500, फिर हो जाएगा यहाँ 500, फिर हो जाएगा यहाँ 500, फिर यहाँ हो जाएगा 500। तो देखो 1 2 3 4 5 6 वर्ष है तो 6 वर्ष होगा, तो यहाँ 250 500 और 500, 1000 1500 2000 2500, आंसर कितना होगा? 2500। हो गया। लेकिन इतना भी बड़ा लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ इतना है 6 वर्ष में 1500, 1 वर्ष में 250, तो 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष तक 250 रहेगा, तो 250 और 250 गुना कर दिया, 2 वर्ष तक 250 करके, अब दुगुना कर देंगे तो 250 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और क्या वर्ष तक रहेगा? 2 वर्ष इधर हो गया, इधर 6 वर्ष लेना है 6 वर्ष, तो 4 वर्ष यहां होगा। तो बताइए यहाँ 500 और यहाँ 2000, 2500 होगा कि नहीं? बताइए। और सिर्फ दर दुगुना होने से दुगुना नहीं होगा, समय भी दुगुना होता तो ब्याज दुगुना होता, मूलधन ब्याज दुगुना होता तो भी ब्याज था, और दर दुगुना हुआ तो हो ही गया। कुछ भी दुगुना होता, अगर आधा होता तो ब्याज आधा होता, बटे 3 होता तो बटे 3 होता, मैंने जैसे इधर होगा वैसे होगा, क्योंकि ये समानुपाती हो रहा है गुना वाला। धीरे 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 सब कुछ आएगा आपको समझ, ठीक ना? चलिए देखिए, छोड़ देंगे बहुत जल्दी।
देखिए क्वेश्चन आ गए, नया क्वेश्चन। अगर पढ़ पाते हैं तो पढ़िए तो छोटू। हाँ थैंक्स नवीन कुमार, 2 गुना 4 वर्ष तक, ठीक है। बबलू, अमोद, पंचानन, दिलीप, बिक्की, हरेराम, गुड्डू, एस भट्ट, संजय, मोनू, हरे कृष्णा झा, अनुरोध, नीलम, थैंक्स नीलम, रुपेश भोक्ता, पवन कुमार, रुपेश भोक्ता कुछ पूछता है, इधर बताना पड़ेगा। अच्छा रुपेश, हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। देखिए रुपेश भोक्ता कुछ पूछ रहा है, गौर करेंगे, धर्म जाएंगे नहीं, आप एकदम जमे रहिए। पूछता कि सर अगर 1500 रुपया प्रिंसिपल है और 5% ईयर रेट, क्या लिखा है 5% ईयर रेट, दोनों लिख दिया है, 5% भी लिखा है, ईयर भी लिखा है। एक दिन 12 घंटा का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? एक दिन 12 घंटा का। अच्छा आपको ये बता दे, यहां से देखिए घंटा वाला अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिला होगा तो आप हमको भेजिएगा। अगर आपको घंटा वाला कहीं क्वेश्चन मिला होगा तो रुपेश भेजना, हम आपको चैलेंज और चुनौती नहीं करते, मैं बता रहे हैं अगर कहीं मिले भेजना। लेकिन मैं बताता हूं सिर्फ दिन तक आप दिमाग लगाइए, और दिन में सबसे ज्यादा 73, इसको 2 गुना 146, इसका 3 गुना 219, इसका 4 गुना 292 और 365 5 गुना। कल हम दिन वाला सवाल सब लेके आएंगे, ठीक है रुपेश? ठीक है रुपेश, ठीक है, कल हम दिन वाला सवाल स्पेशल लेके आएंगे 2-4 गो, ठीक है। और उस दिन आपको बता देंगे कुछ नहीं करना है, अगर दर वार्षिक में रहे, ईयरली रहे, तो यहां अगर दिन रहेगा तो 365 से भाग देंगे तो वर्ष हो जाएगा, अगर महीना रहेगा तो 12 से भाग देंगे तो वर्ष हो जाएगा। अगर ये वर्ष है सबको वर्ष करना पड़ेगा, या तो दिन रहे या तो महीना रहे, इसलिए हम कल आपको लेके आते हैं, ठीक है। थैंक्स। आइए क्वेश्चन पर, किसी राशि पर 12 वर्ष में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। देखिए ये 1200 रुपया साधारण ब्याज है। यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद तिगुना कर दिया जाए तो बताएं कि 12 वर्ष के अंत में कितनी साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है, गौर कीजिए बात पर। चलिए आपका कमेंट भी देखना जरूरी होता है। चलिए देखिए 12 वर्ष मेटर है और 1200 रुपया साधारण, मानी 12 वर्ष में 1200, 12 वर्ष में 1200, बोलो एक बार बोलो, 12 वर्ष में 1200 बोलो, 12 वर्ष में 1200, 1 वर्ष में 100। तो अभी मूलधन 4 वर्ष के बाद यानी 4 वर्ष तक 100 करके 400 होगा। अरे 12 वर्ष में 1200 तो 1 वर्ष में 100, तो 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष तक 400 ब्याज हुआ होगा। 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष तक 400 हुआ होगा। अब तिगुना कर दिया जाए तो 12 वर्ष में 1200, 1 वर्ष में 100, 100 करके पहले मिलता था, तिगुना कर दिया जाए तो ब्याज भी तिगुना हो जाएगा ना, हर वर्ष 300 करके मिलेगा। हर वर्ष 300 करके मिलेगा। तो 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष का हो गया, क्या वर्ष का बचा, 12 वर्ष में 4 वर्ष हो गया तो 8 वर्ष बचा, तो 1 वर्ष में 300 होगा तो 8 वर्ष में होगा 8 या 2400 और 400 कितने होगा 2800। देखिए भेटा गया। देखिए 12 वर्ष में 1200, बारह वर्ष में 1200, 1 वर्ष में 100, तो 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष तक तो 400 हुआ होगा। तो 4 वर्ष बाद यानी 12 वर्ष का मेटर है, 4 वर्ष का हो गया तो 8 वर्ष बचा होगा, तो 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना तो 100 300 हो गया और 8 वर्ष बाकी है। 8 वर्ष तक ये 300 300 300 300 आएगा, तो 8 या 24 और 400 2800 रुपया होगा बी नंबर।
यही तो कहानी है। और कुछ बोल देता तो बोलता 2 वर्ष बाद, तो यहाँ 2 ही वर्ष लेते, यहाँ 10 वर्ष लेते, अगर रहता है 1 वर्ष बाद, यहाँ 1 वर्ष लेते हैं, 11 वर्ष लेते, क्योंकि हमको 12 वर्ष पूरा करना है। सुनो, हाँ चल, देखिए क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक आदमी इतना नहीं 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है, मैंने उम्र गए इतना पैसा पहुंचा है, तो 14 वर्ष और 12 वर्ष कि उसके 2 पुत्र के बीच इस प्रकार बांटना है, विभाजित करनी जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें बराबर बराबर राशि मिली। यदि राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज 5% की मिलता हो तो इस समय कितना, देखिए मैंने 18 वर्ष में पैसा भरा होगा, जो 14 वर्ष का अभी है, अभी जो 14 वर्ष का उसको 18 वर्ष होने में 4 साल लगेगा। अभी जो 14 वर्ष का है उसको 18 वर्ष होने में 4 साल लगेगा, और अभी जो 12 वर्ष का है उसको 18 वर्ष होने में 6 वर्ष लगेगा ना। अब दर कितना मिल रहा है? 5%। इसको 1 वर्ष में 5%, तो 4 वर्ष में 20% मिलेगा, तो बढ़कर हो जाएगा 120%। 1 वर्ष में 5%, 6 वर्ष में 30%, यानी 30% बढ़ेगा, बढ़कर हो जाएगा 130%। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिएगा, देखिए ध्यान से, फिर से देखिएगा, 14 को अगर 18 करना है तो 4 वर्ष लगेगा, 12 को 18 करना 6 वर्ष लगेगा, तो 1 वर्ष में 5%, तो 4 वर्ष में 20%, 1 वर्ष में 5%, तो 6 वर्ष में 30%, यानी 20% इसका और इसका 30%, ये दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ, तो ये खत्म हो गया, 0 0 कट गया, तो जो इसका वाला ये जो 3 है, इसका रेशियो इठो हो जाएगा, इसका रेशियो इठो हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर मिलता है, दोनों को बराबर बराबर मिलता है। बात समझ रहे? तो यहां कैसे एक रेशियो 1 कैसे आएगा? यहां कुछ नहीं रहेगा, यहां 0 रहेगा तब, तो इसको घटाइए, 0 में 3 गया, 3 आ गया, है ना। तो इसको दोनों को बराबर बराबर मिलता है, तो इसको आप 60 कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 2 से। मैं कहने का मतलब है सिर्फ दोनों 2 और 3 अनुपात में बटेगा। अगर इस बात को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सॉरी मेरे लिए, थोड़ा सा अब आप आइए। पूछा है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना? छोटे पुत्र का हिस्सा X रुपया है, तो टोटल हिस्सा में छोटका का घटा दीजिए, यदि बड़का का आ गया। बड़का है 14 वर्ष का, 4 वर्ष में 18 हो जाएगा, इसका 4 पंचे 20%, तो बढ़कर हो जाएगा 120%, 6/5 हो जाएगा। और ये 12 है और हो जाएगा 18, 6 वर्ष में 6 पंचे 30%, हो जाएगा 130%, 130% का अंतर 13/20 हो गया। ये दोनों बराबर है, बोला साधारण ब्याज बराबर मिलता है, बराबर राशि मिलती है, मैं सॉरी बराबर राशि, तो ये कट जाएगा, इसको काट देंगे, जो आ जाएगा x का मान, तो ये छोटा बेटा का हो जाएगा। हो सकता है कोनो रहे, और जो बड़ा वाला, जब बड़ा बेटा का अगर यहाँ आंसर नहीं मिले कोई कारण मत, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा डिंग डोंग में होता है। तो ये कहानी इसका हो गया और ये कहानी इसका हो गया। अब कल के क्लास में आपको हम ऐसे बांटने वाला क्वेश्चन अगर आपके पास होगा कि 18 साल हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन भेज दीजिएगा। और कौन क्वेश्चन बोले? दिन वाला, महीना वाला, दिन वाला क्वेश्चन, और ये बांटने वाला, तो ये दोनों ऐसे बन जाएगा। लेकिन इतना टेंशन लेने का काम नहीं, अभी भी फिर से वही कहानी आएगा, फिर से 5x को इसको काटना डायरेक्ट होगा, इसमें 5x होगा, देखो 14 को 18 करेंगे तो 4 होगा, 4 पंचे 20, और यहाँ 30 होगा, तो 20 और 30 का रेशियो हो जाएगा 3 और 2, 5 अनुपात में इसको काटेंगे, यहां से भी वही कटेगा। ये क्वेश्चन में फिर कर से बताऊंगा, लेकिन कल बताऊंगा, लेकिन आपके लिए इतना छोड़ दिया, यही बनाएंगे हम, दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे, आपके लिए छोड़ दिए, खाली काट के ऐसे 4 कीजिएगा, 4 से ये गुना हो जाएगा, ऐसे करके निकाल लीजिएगा। कल फिर मैं ये क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। चलिए थैंक्स। देखिए देखिएगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। कोई धन 4 वर्ष में, डिजिटल इंडिया है, सिस्टम में इतना
डिंग डोंग है, एक जरा मिस होने से, जैसे स्वेटर का बॉर्डर इधर उधर नहीं जाता है, इधर उधर, एक जरा होने से कोई धन 4 वर्ष में 7500 रुपया हो जाता है। देखिए यहां लिखा है 4 वर्ष में 7500 रुपया हो जाता है, लिखा है क्या साधारण ब्याज हो जाता है? नहीं लिखा, इतना रुपया हो जाता है। इसका मतलब इसमें मूलधन भी शामिल होगा और ब्याज भी शामिल होगा, ये पकड़ना है। यदि ब्याज मूलधन का आधा हो, यदि ब्याज मूलधन का आधा हो तो साधारण ब्याज की दर क्या हो? ये 7500 रुपया है, तो पूछा है मूलधन क्या होगा और दर क्या होगा। तो देखिए 6000 मूलधन, अगर ये ऑप्शन 1 से सेट करते हैं, अगर 6000 मूलधन होगा इस 7500 तो ब्याज कितने होगा? 1500। तो बताइए ये जो 1500 ब्याज है 6000 का आधा है क्या? यहां लिखा है ब्याज मूलधन का आधा है, तो मूलधन अगर 6000 होगा, मान लिया ऑप्शन से ले लेते हैं, अरे 7500 में 6000 मूलधन ले लिए, 1500 ब्याज बचेगा, तो ये 1500 6000 का आधा है क्या? नहीं है, इसलिए इसका काम कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। आइए 2 नंबर पर, बी नंबर पर, ये 5000 मूलधन होगा, कितना होगा देखिएगा, ये 5000 क्या होगा? मूलधन होगा और इठोदार होगा। तो अगर 5000 मूलधन होगा, इस 7500 में अगर 5000 मूलधन हो गया तो ब्याज कितना होगा? 2500, क्योंकि दोनों मिला के 7500 करना। अब बताइए इस 5000 का आधा ये ब्याज है कि नहीं? इस 5000 का ये आधा 2500 ब्याज है कि नहीं? सेट हो गया। ये क्या वर्ष का है? 4 वर्ष का, ये 4 वर्ष का है। अब दर खोजा है, तो दर 4 वर्षीय पंचवर्षीय योजना नहीं है, योजना नहीं है। 4 वर्ष का 2500 है ब्याज, तो 1 वर्ष का कितने हो जाएगा? 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का होगा 650, 2 वर्ष का रहता 1250 होता, 1 वर्ष का 650। तो आप ही बताइए ये जो 650 है, 625 कितना प्रतिशत है? किसका? मूलधन का, 5000 का गुने 100, ये 2020 काट दीजिए, हो गया। 25 से काटिए 2 और 25 से काटिए 25, तो 25/2 12.5% आएगा। आएगा, आएगा कि नहीं भाई? यही कहानी फिर से आपको दिखाते हैं, बार आप गहन कीजिएगा अध्ययन थोड़ा सा। देखिए ब्याज मूलधन का आधा है, तो मूलधन है, टोटल मिश्रधन इतना है, इसमें ब्याज होगा और मूलधन होगा, तो आधा कैसे? मान लिया इसमें नहीं आया, तो अगर ये मूलधन होगा 5000 मूलधन होगा, तो 7500 में अगर 5000 मूलधन हो गया तो ब्याज कितना होगा? 2500, तो आधा तो मिल रहा है, एक सेंटेंस खत्म हो गया। अब दर देख लेते हैं, तो अगर इस सेटिंग में 12.5% में गिरती है, 2500 कितना का है? 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का 2500 है, तो 1 वर्ष का ब्याज इतना होगा। आप काट के लिखो 625 या फिर ऐसे लिख दो, 2500 को 4 से भाग देंगे 625 होगा। तो ये इतना ब्याज है, कितना? किसका? इस 5000 का मूलधन का गुने 100, तो इस 2500 दूना 5000। अब 100 को इस 4 दूना 8 से भाग देंगे तो गारंटी है 12.5% फेंकेगा उधर से, फेंकेगा कि नहीं? तो कल थोड़ा सा देखिए, तो कल हम लोग किस पर आएंगे? दिन पर। और जाते जाते मैं एक बात कह दूंगा आपको गुड्डो, बैंक में घंटा का सूद, ब्याज, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बैंक में आप जिस दिन जमा कीजिएगा उस दिन का ब्याज नहीं निकलेगा, चाहे आप भोरे कहें जमा कर दीजिए, एकदम भोर भोरी हम 10 बजे कहें जमा कर देते हैं पैसा, उस दिन का ब्याज आपको नहीं मिलता है। आप जिस दिन निकालते हैं उस दिन का ब्याज मिलता है, चाहे आप भोरे कहें एटीएम से निकाल लेते हैं, लेकिन उस दिन का ब्याज आपको मिलता है, ब्याज देती है बैंक उस दिन आपको। लेकिन जिस दिन आप जमा करते हैं उस दिन का ब्याज बैंक नहीं देती है। कल 8 बजे
यही 8 बजे। आप लोग 5 मिनट पहले से तैयार रहिएगा, कल 8 बजे से ही। और मेरी आपसे, आप लोगों से गुजारिश, आपका भी माँ बाबूजी बड़ी श्रद्धा और प्रेम से आपको पढ़ा रहा है, और हम भी अभी बड़ी श्रद्धा और प्रेम से आपको इस विषम परिस्थिति में भी पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त महिम, अपने रिलेटिव सबको कहिएगा कि थोड़ा सा देखे। और इसके बाद हम लोग CI चैप्टर आएंगे। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो उस घर में दिया जला देगा जहां सदियों से अंधेरा है। जला वही सकता है जो वैसी अंधेरी कोठरी में कभी बैठकर पढ़ा है। जो उस अंधेरी कोठरी में बैठकर पढ़ा है वही जानता है उस रूम का दर्द, उस घर का दर्द, उस आंचल का दर्द, उस घर और खलियान का दर्द मैं बिताया हूं दोस्त। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट, थोड़ा सा लोगों को जोड़िए, और जो नया नया लोग इसमें होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ध्यान रहे। और कमेंट आपके अंतरात्मा से कहे, और शेयर जरूर कर दें, और लोगों से थोड़ा सा प्रेरणात्मक भाव बच्चों को दें ना। ठीक है, आज इतना ही, चलिए, जय हिंद। कल 8 बजे फिर